बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और आज बात करेंगे शहर में अहम तरीन वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम राजगाह की, जिसकी हालत जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ इन्हतात पजीर है। शेख ज़ायद अस्पताल जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के वजारत कौमी सेहत के ज़ेर इंतज़ाम अस्पताल है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट अलाजगाह जो कि अहम तरीन न सिर्फ शहर की अलाजगाह है बल्कि ये तमाम तर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ की हामिल अलाजगाह थी, लेकिन इस वक्त ये जवाल पजीर है। अस्पताल जो है वो बिल्कुल एक खंडर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि शेख ज़ायद अस्पताल में इस वक्त आधे से ज़्यादा बेड्स खाली रहना मामूल बन चुका है। शेख ज़ायद अस्पताल में इस वक्त 1032 बेड्स जो हैं वो मौजूद हैं, इनकी मजमूई तादाद है, जिसमें से 500 से ज़ायद जो हैं वो अक्सर व बेशतर खाली रहते हैं। और ये अस्पताल के जो 41 शोबे हैं उनमें मास वाई एमरजेंसी और इसके साथ साथ जो डायलिसिस का शुबा है, इन दो शुबों के अलावा बाकी उन जो 39 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सर्जरी, मेडिसन, इसके साथ साथ जो अलाइड स्पेशलिटीज़ हैं सर्जरी की और अलाइड स्पेशलिटीज़ हैं मेडिसन की, उन तमाम 39 जो है वो डिपार्टमेंट्स में जो बेड्स हैं वो आलमोस्ट जो है वो आधे से ज़ायद खाली रहते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि शेख ज़ायद अस्पताल में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जो प्रोफेसोरियल काडर के डॉक्टर्स थे सीनियर, वो रिटायर हो चुके। प्रोफेसर्स की अक्सर व बेशतर सीटें जो हैं वो बेशतर डिपार्टमेंट्स में खाली पड़ी हैं। कहीं प्रोफेसर्स मौजूद नहीं हैं, कहीं एसोसिएट भी मौजूद नहीं हैं और कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो है वो अब मौजूद नहीं है। कंसल्टेंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से मरीज़ जो हैं वो अब शेख ज़ायद अस्पताल का रुख नहीं कर रहे और उनकी जानिब से जो अदम एतमाद है अस्पताल पे, उसकी बड़ी वजह ये है कि अस्पताल में कोई भी जो नामवर अच्छा क्लिनिशियन जो है वो मौजूद नहीं है, अच्छा कंसल्टेंट मौजूद नहीं है। तो मरीज़ आएँ तो किसके पास इलाज के लिए आएँ? ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट तमाम तर जो है वो फैसिलिटीज़ की हामिल अलाजगा जो है वो इस वक्त इस दगरगूं सूरत हाल का शिकार है। शेख ज़ायद अस्पताल की हालत ज़ार जो है वो किस हद तक जो है वो इन्हतात पजीर है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शेख ज़ायद अस्पताल का जो प्राइवेट ब्लॉक है, अन नहियान वार्ड जिसको कहते हैं, इसके चारों फ्लोर्स पर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर, इसके जो है तमाम फ्लोर्स के ऊपर जो है वो इसके कमरे हैं। ये प्राइवेट रूम्स जो हैं वो इनकी मजमूई तादाद 100 के करीब है, लेकिन इनमें से हर दिन जो है वो 4, 5, 6 ये मैक्सिमम जो है ये कमरे ऑक्यूपाइड होते हैं जिनमें कोई मरीज़ मौजूद होता है, और बाकी 90% से ज़ायद कमरे जो हैं वो प्राइवेट ब्लॉक के वो खाली रहते हैं। ये वो अस्पताल है जहाँ पे प्राइवेट ब्लॉक में कमरा हासिल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था और उसके लिए तगड़ी और बड़ी सिफारिश चाहिए होती थी, क्योंकि अस्पताल में नयान बोर्ड जो है उसमें आपको कमरा नहीं मिलता था। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा लोड था और इतना ज़्यादा प्रेशर होता था शेख ज़ायद अस्पताल के ऊपर कि प्राइवेट रूम में जो है वो किसी मरीज़ को रखना जो है वो बहुत बड़ी उसके लिए सिफारिश चाहिए थी पेइंग पेशेंट को भी, कि आप अगर अपने अखराजात जो है वो अस्पताल को खुद अदा कर रहे हैं इलाज के, उस सूरत में भी जो है वो अस्पताल में कमरा आपको नहीं मिल पाता था, उसके लिए भी सिफारिशें ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चंद सालों में गुज़श्ता एक दिहाई में, ये 2012 से इस अस्पताल की जो है वो हालत ज़ार जो है वो उसकी इस जो है वो जिस नहज पर आज है, ये इसका आगाज़ हुआ था जब पहली मरतबा इसको वफाक से लेकर सूबे के हवाले किया गया। जब ये पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम आया तो उस वक़्त अस्पताल के हालात बदतर होना शुरू हुए, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अस्पताल को टेक ओवर तो कर लिया लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया। अस्पताल को जो मतलूबा बजट था वो पंजाब हुकूमत ने फ़राहम नहीं किया, जो फ़ंड्स चाहिए थे वो नहीं मिल सके, जो इक्विपमेंट चाहिए था वो नहीं मिल सका। अस्पताल में जो डॉक्टर्स थे उनको आलमोस्ट जो है उनके तमाम न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि नर्सेज, बाकी शोबों के जो मुलाजमीन हैं उनको एक किस्म का डाइंग कार्डर समझ लिया गया। नई भर्तियां नहीं की गई, आहिस्ता आहिस्ता अब जो फैकल्टी है वो रिटायर होती चली गई और इस वक्त सूरत हाल ये है गुज़श्ता 14 साल में, जिसका आगाज़ 2012 में हुआ था, कि आज 14 साल बाद शेख ज़ायद अस्पताल एक भूत बंगला दिखाई देता है। जब वहाँ कोई मरीज़ चला जाए तो उसको वहाँ पे कोई मौजूद कंसल्टेंट इलाज के लिए ढूंढना जो है वो एक मुसीबत से कम नहीं है। मरीज़ दर बदर की ठोकरें खाते हैं या फिर अस्पताल में एक आध रोज़ जो है वो ख्वारी काटने के बाद शेख ज़ायद अस्पताल से किसी दूसरे अस्पताल में खुद ही चले जाते हैं।
या फिर अपने पेशेंट को जो है वो रेफ़र करवा लेते हैं कि वो किसी और जगह उनको रेफ़र कर दें जहाँ पे उनका इलाज हो सके। ये उस टीचिंग अस्पताल की जो है वो हालत है जो कि 90 की दहाई के अवाखिर तक, बल्कि सन 2000 जो है वो 12 से पहले तक ये अस्पताल जो है वो अपना एक अलग मुकाम और एक अब अलग शनाख्त का हामिल था, जिसमें एक आम वार्ड में एक आम बेड जो है वो हासिल करना भी मरीज़ के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होता था। और अक्सर व बेशतर इसकी इमरजेंसी में आने वाले जो मरीज़ हैं, उनको ये कहकर रखा दिया जाता था कि अस्पताल के जो वार्ड है मुतलका उसमें इस वक्त बेड अवेलेबल नहीं है, लिहाजा वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते थे। लेकिन आज इस सूरत हाल का जो नोहा है वो यहाँ तक उसकी हालत पहुँच चुकी है। ये अस्पताल जो है वो इस हद तक जो है वो इस कसम पुरसी का शिकार है, ये इलाजगाह, कि यहाँ पे इस वक्त जो है वो आपको वीरानियाँ दिखाई देती हैं। वीरानियों के डेरे हैं, कोई डॉक्टर आपको ढंग का मिलता नहीं है, जो कंसल्टेंट्स की सीटें हैं मेजॉरिटी खाली पड़ी हैं और उनके ना होने की वजह से ना या तो मरीज़ ही रुक करना बंद हो गए हैं या फिर जो मरीज़ आते भी हैं उनको जब इलाज नहीं मिलता तो वो भी जो है वो मजबूरन दूसरे अस्पतालों का रुख करते हैं, दूसरी इलाजगाहों से अपना बाकी मानदा इलाज करवाते हैं। ये वो सूरत हाल है जिसका इस वक्त जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह को सामना है। वफाकी हुकूमत, वजारत कौमी सेहत इस तमाम तर हालत के का इल्म होने के बावजूद शेख ज़ायद अस्पताल की इस जो है वो मौजूदा जो कंडीशन है, इससे वाक़फ़ होने के बावजूद, इसकी खाली सीटों का पता होने के बावजूद, इसके ऊपर मुतअद्दिद बार भर्तियाँ करने, ये जो है वो कंसल्टेंट्स की कमी दूर करने, अस्पताल की जो इंतज़ामी जो सीटें हैं उनके ऊपर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स करने का अमल शुरू करने का दावा ज़रूर करती है, लेकिन उस पर कभी अमल दरामद नहीं हो पाता और वो हमेशा अधूरा छोड़ दिया जाता है। शायद जानबूझकर या शायद किसी ख़ास एजेंडे के तहत शेख ज़ायद अस्पताल जो कि जो है वो एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह हुआ करती थी लाहौर शहर में, उसे अब ज़िंदा दिलाने लाहौर से छीना जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।